हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत सिंह एंड टीचिंग इंग्लिश फॉर क्लास 8। बच्चों, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था, आगे देखते हैं। आई केप्ट एन आई आउट फॉर पायरेट्स एंड तुर्किश कोस्ट गार्ड्स बट द ओनली पीपल एट सी सीम टू बी रिफ्यूजीज। मीन्स हम अपनी नज़रें बनाए हुए थे पायरेट समुद्री डाकुओं पर और तुर्किश कोस्ट गार्ड पर, लेकिन अगर कोई समुद्र में दिख रहा था तो वो सब रिफ्यूजीज ही थे, शरणार्थी ही थे। Hundreds of people were making the crossing every day, and two other dinghies were not far behind us. I didn't realize how close death was. Just a small tear in the fabric from my wheelchair catching, and we could have capsized, or a large wave could have turned the boat over at any moment. मीन्स बताया जा रहा है कि हम लोग मीन्स लगभग हम लोग डेथ के मुहाने पे ही खड़े थे। अगर एक बूंद भी गिर जाती मेरे नाव के ऊपर तो फिर क्या होता, मेरी नाव कैप्साइज हो जाती, डूब जाती। तो क्या हुआ उसके बाद, दैट्स व्हाट हैपेंड टू अनदर सीरियन फैमिली मेकिंग द क्रॉसिंग द सेम डे। वी डिडंट नो देम बट क्रॉसिंग अर्लियर दैट डे इन दोज चॉपी वाटर। चॉपी वाटर मीन्स बड़ी पानी में बड़ी उथल पुथल थी, लहरें बहुत तेज़ी से आ जा रही थी एंड बॉर्डरम पेंसुला पे टू कोज वॉज ए डिंगी लाइक अवर्स। तो उसके पहले एक और छोटी नाव थी जो कि डूब चुकी थी उस दिन। तो उसके बाद बताया जा रहा है, इनसाइड वर 16 सीरियंस इंक्लूडिंग ए बार्बर कार्ड अब्दुल्ला कुर्दी। जो थे उस नाव में 16 सीरिया के लोग थे, उसमें एक बार्बर भी था अब्दुल्ला कुर्दी, उसकी वाइफ रेहाना थी एंड दो छोटे बच्चे थे। 5 साल का गालिब था एंड 3 साल का आयलन था। लाइक अस दे वर कुड्स फ्राम कुबैन एंड वर होपिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन जर्मनी। हमारी तरह ही वो लोग कुर्द थे। कुर्द में से जाति होती है, कास्ट होती है, और वो भी जर्मनी में एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। दो द क्रॉसिंग टू कॉस इज शॉर्ट जस्ट 4 miles, even shorter than the 8 miles from Behram to Lesbos, the sea further south is more exposed, and after an hour bouncing on the waves, a large one came and flipped the dinghy with no warning, tossing everyone out. तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक बड़ी सी लहर आई, उसने हमारी नाव को पलट दिया। अब्दुल्ला tried to cling on to his little family, but one after the other they were washed away. He stayed 3 hours in the water, desperately searching, but they were lost. 11 of the passengers drowned, 5 of them children. तो अब्दुल्ला था जो कि अपनी फैमिली को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो सब क्या हुए, वाश्ड अवे, पानी में बह गए। 3 घंटे तक पानी में रहे अब्दुल्ला भाई, अपनी फैमिली को सर्च करते रहे, लेकिन सब के सब क्या हो गए थे, पानी में बह गए थे। 11 पैसेंजर जो कि डूब गए, उसमें से 5 बच्चे थे। द नेक्स्ट डे द फोटोग्राफ ऑफ लिटिल आइलैंड कुर्दी lying facing face down head in the surf on a Turkish beach in his smart red shirt and long blue shorts went round the world. अगले दिन एक फोटोग्राफ में देखा कि आइलैंड जो था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो रेड शर्ट पहने हुए था और ब्लू शॉर्ट पहने हुए था। ऐसी जो है ऐसी फोटोग्राफ इंटरनेट पे आई। When I saw it later on Facebook, I thought that could have been me. जब मैंने इसे बाद में देखा तो मैंने सोचा कि शायद ये मैं भी हो सकती थी। I had to turn the phone off and take a deep breath and try to think myself he's an innocent boy, he's in heaven and happy now. मैंने अपना फ़ोन तुरंत ही बंद कर लिया, गहरी सांस ली और ये ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि ईश्वर वो एक इनोसेंट बॉय था, वो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो और जहाँ भी रहे वो खुश रहे। When I discussed it with my sisters, we all agreed if we had heard about it before our crossing, we would have gone back to Gaziantep.
For a normal person, the ferry from western Turkey to Mytilene, the capital of Lesbos, costs 10 euro and takes 90 minutes to make the same crossing as refugees had taken us 12 days to arrange and cost us $1,500. We had been at sea 3.5 hours and the sun was setting and we were starting to shiver when suddenly there was an island rising like a giant black rock ahead of us. Soon we could make out people waiting on the shore. Does anybody speak English? वहीं वहीं पे कोई चिल्ला रहा था, क्या कोई इंग्लिश बोल सकता है? We hear someone shout, I do, I called out. मैं बोल सकती हूँ, मैं चिल्लाई. Everyone looked at me. हर कोई मेरी तरफ देखने लगा. It was the first time I had spoken English to a real English speaker. पहली बार था ये जब मैं किसी एक रियल इंग्लिश स्पीकर से इंग्लिश में बात कर रही थी. तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है. इसके बावजूद आप पढ़ना इसको दोबारा घर पे. इनकेस कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताएं. आई विल हेल्प यू आउट. ओके, थैंक्स.